सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। एक लंबे समय अंतराल के बाद आप लोगों का फिर स्वागत है आपके अपने चैनल खेती सलाह पे। देखिए, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं बड़े लंबे समय से आप लोगों के बीच नहीं आ सका। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और आगे से दोबारा एक बार फिर हम लोग खेती बाड़ी की बात अब जारी रखेंगे इस चैनल पे। तो जो किसान भाई आजकल गेहूं की जो इनकी खेती चल रही है, तो उसमें कई किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं जिसमें खेती में गेहूं में पीलेपन की चर्चा वो लोग कर रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को, जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य है, उसी को ध्यान में रखते हुए चाहूंगा कि गेहूं में पीलापन जो है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। गेहूं में जो पीलापन है ठीक इसी तरीके से है जैसे कि हम लोगों में बुखार आता है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। जब कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ गलत होता है, वो किसी भी कारण से हो, तो बुखार आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही गेहूं में जो पीलापन है वो कुछ ना कुछ गेहूं में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन दिखाई देगा। अब उस पीलेपन को अगर हम ठीक से नहीं पहचान पाएंगे तो क्या होगा, हम कोई ना कोई आके या तो उसमें रसायन डाल देंगे या किसी और वजह की तलाश करेंगे। तो इसीलिए अपनी खेती के डॉक्टर खुद बने। आज गेहूं में बहुत सारे कारण हैं जिससे गेहूं पीला पड़ता है। मैं अब इस वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको जितनी मुझे जानकारी है उससे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। सबसे जो मुख्य कारण है गेहूं में पीला पड़ने का, उसके बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, जो नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी जो है गेहूं में सबसे मुख्य कारण है पीला पड़ने का, जो हमारे क्षेत्रों में आती भी है। अब कई किसान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो बहुत अच्छी कूड़ी की खाद डाल के इस बार खेती की थी, या हमने तो 8 किलो का 10 किलो का बीघा यूरिया भी डाल दिया, लेकिन डॉक्टर साहब फिर कैसे इसकी कमी हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपने खेत में जाके कभी भी कोई पीलापन आता है, और खासकर क्योंकि गेहूं की बात चल रही है, तो उसको पहचानना सीखिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, नाइट्रोजन की कमी हम कैसे पहचानेंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र करता हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एनपीके और मैग्नीशियम, 4 तत्व जो है हमारे न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व हैं, ऐसे हैं जो पौधे में मोबाइल होते हैं। इसका मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अब ये मान के चलिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और मैग्नीशियम की पत्तियों के लक्षण हमेशा पौधे की निचली पत्तियों पे दिखाई देंगे। तो यदि किसी खेत में हल्का पीलापन, हल्का हरापन आने लग जाए और आप देखें कि वो नीचे की पत्तियों पे ही आ रहा है और ऊपर की पत्तियां हरी बनी हुई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। तो सबसे पहले हम खुद अपने डॉक्टर बनेंगे, खेत पे हम खुद जाएंगे, देखेंगे पीलापन किस तरह से है। हाँ, अगर हमने उसका इलाज नहीं किया सही समय पे, तो धीरे धीरे तो फिर पूरा पौधा पीला हो जाएगा। तो इसीलिए निचली पत्तियों पे है तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। अब सवाल रहा दूसरा कि भाई, जब हमने नाइट्रोजन दे रखा है तब भी कैसे लक्षण है। बिल्कुल ठीक। देखिए, जब ये जो टिलरिंग की जो ब्यात की अवस्था होती है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की खपत होती है। अब अगर नाइट्रोजन हमने, पहली कमी तो यह है कि देखिए, कारण जानने की कोशिश करते हैं, या तो हमने नाइट्रोजन नहीं दे रखा है, तो जाहिर सी बात है तो कमी आएगी। अब दूसरी चीज, अगर दे रखा है तो यदि बहुत ठंडा मौसम हो गया है, और होता क्या है, जो हमारी मृदा है वो ठंडी हो जाती है, और जब ज्यादा मृदा ठंडी हो जाती है तो जड़ों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण, एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जब ज्यादा ठंड हो जाएगी तो सारी चीजें रुक जाती हैं। तो उसकी वजह से भी, ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से भी नाइट्रोजन होते हुए भी खेत में पौधों को मिलना बंद हो जाता है। दूसरी चीज, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर कूड़ी की खाद पड़ी हुई है, उससे भी उसका मिनरलाइजेशन जो है ज्यादा ठंड में कम हो जाता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा फरवरी की बात करेंगे, जनवरी फरवरी में खेत में दिए हुए भी नाइट्रोजन, तब भी पीलेपन की शिकायत आने लगती है। इसके अलावा देखिए, ये बारिश जो चल रही है, अब कई दिनों से बारिश रुक रुक के होती है, तो उसमें कई खेतों में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो मृदा में सांस लेने की जो छेद है वो बंद हो जाते हैं, और खासकर ये होता है भारी मृदाओं में, यानी कि जो भारी मिट्टी है उनमें जो है पानी
नहीं निकल पाता, सांस लेने की क्षमता रहती नहीं है, तो इस कारण से उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीएच की गड़बड़ी है, पीएच कम या ज्यादा है, तब भी दिक्कत आ सकती है। नाइट्रोजन का जो अपटेक है, नाइट्रोजन का जो अवशोषण है वो कम हो जाता है। बहरहाल बहुत से ऐसे कारण हैं, तो उसमें हमने लक्षण पहचान लिए। बात को बहुत सरल और सिंपल करते हुए, यदि ऐसे लक्षण हैं और नीचे से उसका अपटेक नहीं हो पा रहा है, और हाँ कभी कभी क्या होता है जब हम लेट से गेहूं बोते हैं, देरी से गेहूं बोते हैं, तो उनकी जड़ों का विकास ठंड पड़ने की वजह से प्रॉपर नहीं हो पाता। और जब जड़ों का विकास प्रॉपर नहीं होगा तो वही जड़ी तो खींचेगी पोषक तत्व, और जड़ों का विकास पूरा है नहीं, तो इस वजह से भी नाइट्रोजन कमी के लक्षण आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आप जो है स्प्रे के द्वारा इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो 20 ग्राम जो है हमारा यूरिया प्रति लीटर पानी में करके इसके स्प्रे की बात है। ये अब घोल कितना बनाना है, कितनी आवश्यकता आपके खेत में, ये आप खुद डिसाइड करें। मैंने सीधी सीधी आपको बात बता दी है कि अगर आपको 1 लीटर पानी लेना है तो उसमें 20 ग्राम यूरिया की आवश्यकता है। अब 40 लीटर चाहिए तो 20 ग्राम को 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि गुणा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका निदान हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, लगातार बने रहिएगा इस चैनल पे। मैं बहुत जल्दी से अब जल्दी वीडियोस आपको जो भी मुझे जानकारी है मैं देता रहूंगा। गेहूं से पीलेपन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अनाप शनाप स्प्रे करने से बचें, अपने खेत के रोगों को, बीमारियों को, कीड़ों को पहचाने, कम से कम खर्चे में उनका निदान कीजिए। बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।